बिजली की सताए अवाम गैस बहरान की अजियत में मुब्तला। मौसम के करवट लेते ही एलपीजी की मांग बढ़ गई। दुकानदार भी अवाम की जेबों पर हाथ साफ करने लगे। एलपीजी 260 के बजाय 300 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी रेट पर अमल दरामद का मुतालबा। जंग में भी एलपीजी माफिया ने सर उठा लिया। दुकानदार मर्जी के निर्ख वसूल करने लगे। शहरी एलपीजी सरकारी रेट से 60 रुपए महंगी खरीदने पर मजबूर। चिन्योट में 300 रुपए तक किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए तक इजाफा। टोबा टेक सिंह के दुकानदारों ने भी खुद साख्ता रेट बढ़ा दिए। मार्केट में गैस 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान। मार्केट में रेट और है और मिलती और है, ठीक है, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान। सरकारी रेट जोन सा है वो 3100, प्लांट का रेट जोन सा है वो 3150 रुपये है, 3200 रुपये है। तो हमने आखिरकार हम भी परेशान है कि जो ये प्लांट वालों को तो देखते नहीं है। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। घी को महंगाई का तड़का। कीमतें हाथ से फिसलने लगी। एक माह के दौरान निर्ख 50 से 60 रुपए फी किलो बढ़ गया। शहरी रेट नई बुलंदियों पर पहुंचने से सीख पा। दुकानदार भी आए रोज बढ़ती कीमतों से परेशान। कहते हैं घी खरीदना आवाम की पहुंच से दूर हो गया। फैसलाबाद डीएन में चिकन 529 रुपए किलो पर बरकरार। तलब बढ़ते ही अंडों की गर्मी भी बढ़ने लगी। 316 रुपए दर्जन पहुंचे सब्जियों, सब्ज मसाला जात और फलों की कीमतों में भी तेजी। इंतजामिया के जुर्माने भी गिरां फरोशों को लगाम न डाल सके। महंगाई का तूफान। मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। फैसलाबाद कपड़ा मार्केट वीरान। काम न मिलने पर मजदूर परेशान। बोले कई दिन फाके काटने पड़ते हैं। बिल अभी भी बिजली के ज़्यादा हैं। यूनिट कम चल रहे हैं, बिल ज़्यादा है। महंगाई, ना आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, ना घी सस्ता है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। हुकूमत कह रही हर चीज़ सस्ती कोई चीज़ नहीं। फेस्को हरकतों से बाज न आया। अक्टूबर के बिजली बिलों में जायद यूनिट्स डाल दिए। सार्फिन के शोर मचाने पर फेस्को ने आरओज को इजाफी यूनिट्स निकालने की हिदायत जारी कर दी। बड़े बड़े बंगलों, कोठियों, महंगी गाड़ियों के मालिक, लाखों और करोड़ों के बैंक बैलेंस। लग्जरी लाइफस्टाइल मगर सरकारी कागजात में कंगले। एफबीआर ने झूठ बोलने वाले टैक्स चोरों का घेरा तंग कर दिया। फैसलाबाद डीएन के 6000 से ज्यादा अफराद पर रेडार में आ गए। फैसलाबाद डीएन के शहरी जहर निगलने लगे। फजा आलूद हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक सतह पर पहुंच गया। फैसलाबाद 205, झंग 183, टोबा टेक सिंह में 182 को छू गया। महकमा रेलवे भी जल्दी पर तेल डालने लगा। फजाई माहौल आलूदा करने में पेश। अवाम के मुहाफिज खुद लुटने लगे। जड़ावाला में पुलिस कांस्टेबल डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। लूट मार के साथ तशद्दुद का भी निशाना बनाते रहे। थाना सिटी में कांस्टेबल उमर फारूक की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में जराइम की शरह में इजाफा। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल 9000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हो चुके। थाना मिलत टाउन में मुकदमात के इंदराज का सबसे ज्यादा इजाफा रिपोर्ट हुआ। महंगाई, घरेलू झगड़ों और अदम बर्दाश्त से खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा। फैसलाबाद में 6 साल के दौरान 289 शहरियों ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। मौत को गले लगाने वालों में 185 मर्द और 104 खवातीन शामिल। साल 2021 में सबसे ज्यादा 75 अफराद ने खुदकुशी की। फैसलाबाद पुलिस का नया खिदमत मरकज फाल। सीपीओ कामरान आदिल ने चंद हफ्तों में खिदमत मरकज की तामीर मुकम्मल कराई। स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज 24 घंटों शहरियों के लिए खुला रहेगा। शहरियों को 14 मुख्तलिफ सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग। क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। उधर डीपीओ झंग का थाना शोरकोट का दौरा। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार कियानी ने शाहीन स्क्वाड्रन 5 का इफ्तिताह किया। पुलिस नफरी को 3 शिफ्टों में काम करने का हुक्म।
झंग महकमा ट्रांसपोर्ट पटरी से उतर गया। रूट परमिट देने के बजाय चालान काटने पर जोर। ट्रांसपोर्टर्स भी फट पड़े। फीसें कागजात जमा कराए, कई माह गुजर चुके, लेकिन रूट परमिट नहीं मिले। टोबा टेक सिंह में भी रूट परमिट का हसूल ट्रांसपोर्टर्स के लिए अजियत बन गया। असातिज़ा ने हुकूमत की एक ना मानी। TNA टेस्ट के खिलाफ डट गए। सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद असातिज़ा टेस्ट के लिए न पहुंचे। झंग 18,000 और शोरकोट के टेस्ट सेंटर्स में असातिज़ा की हाजिरी 0। अहमदपुर सियाल के 3 असातिज़ा ने घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट में हिस्सा लिया। हुकूमत सहूलियात देने के बजाय छीनने लगी। थल कश्मीर कॉलोनी नंबर 6 की रूरल डिस्पेंसरी अरसा दराज से बंद। गवर्नमेंट रूरल डिस्पेंसरी का अमला मुबैना तौर पर घर बैठे तनख्वाहें लेने लगा। शहरी 50 किलोमीटर का दुश्वार सफर तय करके तहसील अस्पताल जाने पर मजबूर। इंतजामिया की गफलत आलमी शोहरत याफ्ता अरफा करीम की कामयाबियों की तहरीर मिटाने लगी। फैसलाबाद के चक राम दिवाली पर वाक़ अरफा करीम का तरीही मॉडल तबाह हो गया। मॉडल पर अरफा करीम की कामयाबियों की तहरीर दर्ज थी। खेलता पंजाब मुहिम चलाने वाले खिलाड़ियों को सहूलियात देना भूल गए। गुलामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टूट फूट का शिकार। सफाई सुथराई के भी नाकिस इंतजाम। बास्केटबॉल ग्राउंड खस्ता हाल। इमारत की छत की सीलिंग खराब हो गई। फैसलाबाद यूनियन में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। फैसलाबाद झंग और टोबे में पहले रोज 6,74,183 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इस्लाम नगर में डिस्पेंसरी में जाकर पोलियो टीम की मौजूदगी और 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने का रिकॉर्ड चेक किया। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए CEO हेल्थ झंग और चिन्योट मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में निकल आए। फैसलाबाद की 2 यूनिवर्सिटीज समेत सूबे की 6 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर। प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम को गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दिया गया। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन ने वाइस चांसलर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जिले हुमा नाजली और दीगर स्टाफ ने डॉक्टर कंवल अमीन को वेलकम किया और वाइस चांसलर तैनाती पर मुबारकबाद दी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत स्कूल काउंसिल का इजलास। CEO एजुकेशन नासिर अजीज, DEOs और मोहम्मद अब्दुल जलील, डॉक्टर मोहसिन अब्बास, खदीजा बुखारी शरीक। एजुकेशन अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर तालीमी इदारों के विजिट करने की हिदायत। सूबाई सतह के तकरीरी मुकाबलों में गवर्नमेंट कॉलेज झंग की नुमाया पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में प्रिंसिपल ऑफिस में तकरीब का इनाकात। एंटी करप्शन के मौजू पर तकरीर में पहली पोजीशन, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में भी पहली दोनों पोजीशन गवर्नमेंट कॉलेज झंग के तलबा ने अपने नाम की। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी, सदर पिपला झंग महर आरिफ भरवाना की शिरकत। प्रोफेसर आबिद रजा शाह, नदीम मिर्जा, रेहान खलील ने भी शिरकत की। हर बच्चा पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। उम्मीद फाउंडेशन मुस्तहक बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए मैदान में आ गई। सालाना तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए गए। फैसलाबाद में ग्रैंड सिटी और अंजुमन ताजरान की तारफी मीटिंग। ग्रैंड सिटी में जारी मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ग्रैंड सिटी के ग्रुप हेड मेजर रिटायर्ड अली शहजाद आबिद, अंजुमन ताजरा के सदर मोहम्मद राशिद, जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर और दीगर मेंबरान शरीक हुए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर और नायब सदर की CTO से मुलाकात। CTO फरहान असलम ने चैम्बर्स की नई क़यादत का इस्तकबाल किया। शहर के खराब ट्रैफिक सिग्नल्स, 8 बाजारों में ट्रैफिक वार्डन्स की किल्लत पर गुफ्तगू की। चेयरमैन PCB से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। चेयरमैन PCB ने कहा, टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करेगी तो कोई हरा नहीं सकता।